धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वहां एक के बाद एक पूरे पूरे परिवारों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। पुलिस वारदातों का खुलासा तक नहीं कर पा रही है। जिस दौर में छोटी छोटी बच्चियों को, बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को रेप और गैंगरेप का शिकार बनाया जा रहा है, जिस दौर में सरेआम डकैती और लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उस दौर में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिखा रही हैं, बता रही हैं, साबित कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का अपराधीकरण हो चुका है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प तस्वीर के साथ। ये दिलचस्प तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से आई है। बुलंदशहर जिले का एक थाना है जिसका नाम है औरंगाबाद। यहां पर सांड घुसा है। जी हां, वही सांड जो सरेआम सड़कों पर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और न जाने इसकी प्यास कब बुझेगी या इसके ऊपर एफआईआर कब दर्ज होगी या अंकुश कब लगेगा। खैर, थाने में सांड घुस गया तो ड्यूटी पर बैठा हुआ दरोगा मुनेंद्र फौरन हरकत में आ गया और उसने अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए सांड को भगाने की कोशिश की। लेकिन लगता है ये दरोगा भूल गया कि सांड खाकी वर्दी को नहीं पहचानता है या सांड खाकी वर्दी से नहीं डरता है। बस सांड ने दरोगा को पटक दिया। दरोगा के सर से खून बहने लगा। आसपास मौजूद पुलिस वाले दरोगा को बचाने के लिए दौड़े, सांड को भगा दिया। क्यों भगाया भाई? उसको गिरफ्तार करते, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते, हत्या के प्रयास का और जेल भेजने की कोशिश भी करनी चाहिए थी। खैर, जाने दीजिए, पुलिस की मर्जी, जिसे पकड़े जिसे छोड़ दे। सांड को भगा दिया। घायल दरोगा जिसका नाम मुनेंद्र है, उसको ले जाया गया लखाउटी CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहां उसको भर्ती कराया गया। उसके सर में 8 टांके आए हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब ये दरोगा को घुस के सांड ने थाने में ही मारा है, तो कम से कम अब तो पुलिस वालों को सांडों पर, आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई तेज कर देनी चाहिए। वैसे खबर आज के अखबार में छपी है जो आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि आवारा पशुओं से निजात मिलने में अभी 1 साल का और वक्त लग जाएगा, यानी कि सांड अभी साल भर तक और लोगों को मार सकते हैं। इनको ये इजाजत दी गई है। दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये दूसरी तस्वीर हमारे पास आई है बनारस से, जिसको अब काशी कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है। सीधे तौर पे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से। परसों उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों का ताज़ा बुलेटिन आपके सामने रखते हुए मैंने बताया कि लालपुर पांडेपुर थाना है, वहां पर एक थानेदार है जिसका नाम है सुधीर कुमार सिंह। उसका एक ड्राइवर है जिसका नाम है यशवंत सिंह, जो अपने बेटे की बीमारी की वजह से परेशान है। उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की, खुद को गोली मार ली। उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब खबर आ रही है कि इस थानेदार को यानी सुधीर कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताइए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? होना क्या चाहिए था कि उस सिपाही यशवंत सिंह को, उस ड्राइवर यशवंत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस IPC 306 के तहत क्या इस थानेदार पे दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या इस थानेदार को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है कि एक तरफ तो सांड अंदर घुसकर थाने में पुलिस वालों को मार रहे हैं, दूसरे पहले से जो बड़े अफसर थाने के अंदर बैठे हैं थानेदार बनकर, वो अपने अधीनस्थ दरोगा जो सिपाही हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो सुसाइड करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। घायल सिपाही यशवंत सिंह की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तीसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये तीसरी तस्वीर हमारे पास आई है औरैया जिले से। औरैया जिले में एक क्राइम ब्रांच का सिपाही SOG का डर दिखाकर लोगों से उगाही कर रहा था। मामला सामने आने के बाद यहां के SP अभिषेक वर्मा ने इसको सस्पेंड कर दिया है। जी हां, सस्पेंड कर दिया। कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अरे जांच करिए, पता लगाइए कितने लोगों से इसने उगाही की है और उन लोगों से तहरीर लेके सिपाही के खिलाफ मुकदमा लिखे इसको जेल में डालिए। सस्पेंड कर दिया, बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। ऐसे खबर दिखाते हैं मीडिया वाले, ऐसे खबर चलाते हैं या पुलिस वाले भी अधिकारी ऐसे बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आरोपी सिपाही का नाम दीपक चौधरी बताया जा रहा है। इस खबर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक
दीपक चौधरी खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लोगों से उगाही करता था और कई लोगों को उसने शिकार बनाया है, लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर इतिश्री कर दी गई है। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। यह तस्वीर आई है कानपुर से। उत्तर प्रदेश का ये शहर कभी मैनचेस्टर कहा जाता था उत्तर प्रदेश का, आज क्या स्थिति इन्होंने बना के रख दी है, खैर वो छोड़िए। कुल मिलाकर कानपुर से खबर आई है, यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। टॉप 10 बदमाश के साथ बैठकर एक दरोगा महाशय हुक्का पी रहे हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद यहां के अधिकारियों ने उसको सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं कानपुर के आर्यनगर इलाके में स्थित ड्रामा रेस्टोरेंट की। वाह, क्या नाम है रेस्टोरेंट का, ड्रामा रेस्टोरेंट। और ड्रामा रेस्टोरेंट के अंदर चलता है हुक्का बार, और हुक्का बार जानते हैं किसका है, अंकित लाला का। और अंकित लाला जानते हैं कौन है, टॉप 10 बदमाश। उसके हुक्का बार में बैठकर दरोगा जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है वो हुक्का पी रहा था। तस्वीरें वायरल हो गई, अब उसको सस्पेंड कर दिया है। यहाँ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी को आप सुन सकते हैं। सर, एक पुलिस अधिकारी की एक अपराधी के साथ फोटो वायरल हो रही है। कौन ये हैं अधिकारी, किस विभाग में कार्यरत हैं और क्या कार्रवाई के खिलाफ की गई? देखिए, हमने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है और पहले से भी कुछ सूचनाएं थीं, तो कई चीज़ों को एक साथ लेकर के ये बड़ा आवश्यक है कि हम इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से एग्जामिन करें। और इसी क्रम में आज 2 कार्यवाही की गई है। पहली कार्यवाही तो की गई है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें पुलिस लाइन में अटैच किया गया है आरआई लाइन के साथ। और दूसरी कार्यवाही की गई है कि इस पूरे मामले पे गहन जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई है जो इस पूरे प्रकरण को डिस्क्रीटली एग्जामिन करते हुए उस पे जो आगे की डिपार्टमेंटल कार्यवाही है उसको दिशा देगी। सर, कई आरोप इस तरह से क्राइम ब्रांच के ऊपर लगते रहे कई, और इसके पहले भी 2-3 दिन पहले भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे, तो इस तरह के आरोप में क्या कार्रवाई और आगे करेंगे? देखिए, क्राइम ब्रांच ने पिछले 1 वर्ष में बहुत बढ़िया काम किया है और जहाँ भी 2-1 ऐसे मामले आए हैं जिन पे कोई विषय एक आया है तो हमने हमेशा उसकी जांच की है और हमने ये प्रयास किया है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहे। इसी क्रम में हमने यहाँ भी कार्रवाई की है। सुन लिया आपने, आनंद प्रकाश तिवारी कैसे पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिर्फ आसिफ के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई की गई, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो अपराधियों के साथ अंदर खाने मिले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो आज चौपट हो रही है उसकी असल वजह यही है कि बेकसूरों को मुकदमा लिख के फर्जी एनकाउंटर में मार के घायल करके जेल में डाला जा रहा है और जो अपराधी है पुलिस वाले असल में उनके तलवे चाटते हुए, उनकी जी हुजूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपने संरक्षण में उनसे अपराध करवा रहे हैं कि तुम उगाई करो, हम बताएंगे किसके पास कहाँ पैसा है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये सब करो, कुछ हमें भी शेयर देना, बड़े बड़े गोरख धंधे शुरू करो। हापुड़ में देख लीजिए, यकीन नहीं आ रहा तो इस बात पर मोहर लग रही है। जी हां, हापुड़ में इस बात पर मोहर लग रही है। हापुड़ का एक थाना है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर थाने का एक गांव है अटसैनी। अटसैनी गांव का एक ढाबा है जिसको कहते हैं प्रधान ढाबा, जो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इस ढाबे में गोरख धंधा चल रहा था। यहाँ जो ट्रक हैं सरिया लेकर कंपनियों से निकलते हैं, उनका सरिया चोरी करके खरीदवाया जाता है, बेचा जाता है। इसकी जानकारी जब यहाँ के पुलिस अधिकारी को मिली तो उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई और स्पेशल टीम ने छापेमारी की और छापेमारी करके 2 पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया वाले, यूट्यूब वाले 2 पत्रकारों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया, 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। कैसे पूरे मामले की जानकारी यहाँ के एसपी दीपक भूकर दे रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। ये जनपद एसओजी टीम और थानागढ़ टीम के द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मेनली सरिया चोरी में इन्वॉल्व थे। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था कि जो हाईवे पे ट्रक गुजरते हैं उसमें जो सरिया लदा रहता है उसमें से 2 क्विंटल 1 क्विंटल सरिया जो है वो उतार लेते थे। एक ये ढाबा था प्रधान ढाबा, जो कि वैसे बंद रहता है लेकिन ये इसी काम के लिए यूज होता था। वहाँ पे ये सरिया उतार लेते थे और उसके बाद उन ड्राइवरों से सेटिंग करके
उस सरिये को कहीं और पे ये बेचते थे थोड़ा कम रेट पे। इसमें जो अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मेन इसके जो इस तरह ये अपराध करने में मेन जो इन्वॉल्वमेंट रहती थी, ये राशिद और इसके जो भाई था साजिद, इनकी रहती थी। इनकी ही ड्राइवरों से ये सेटिंग करते थे। बाकी इसमें जो ड्राइवर्स हैं ट्रक के, 2 ट्रक पकड़े गए थे, उसमें मुजाहिर हसन ये उनके ड्राइवर थे, ये पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ 2 वहाँ के कोई लोकल पत्रकार हैं, जिसका एक का नाम असजद है और दूसरा भूपेंद्र, ये भी इस गैंग में इन्वॉल्व थे। सरिया उतारने का काम करते थे और इनसे पैसे भी लेते थे ये। और जब ये पैसे देने से मना करते थे तो इनको धमकी देते थे कि हम किसी इसमें मीडिया ग्रुप जो है व्हाट्सएप के या इनके यूट्यूब चैनल हैं, उस पर ये खबर चलाएंगे और इनके खिलाफ पुलिस के को सूचना देके कार्रवाई करवाएंगे। तो इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी ये बेचते कहाँ थे सरिया, वो भी हम पता करवा रहे हैं। इनसे जो सरिया बरामद हुआ है वो लगभग 8 क्विंटल बरामद हुआ है, 5 मोबाइल फ़ोन है और इसमें आगे FIR करके हम आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। पूछताछ में क्या सामने आया, कब से इस काम को ये कर रहे थे लोग? देखिए, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि 6 महीने से ये काम चल रहा है और बीच में 1 महीने के लिए काम इनका बंद हुआ था। बाकी और भी हम पता कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हमने CDR भी निकाली है। कहाँ से ये सरिया आता है, कहीं फैक्ट्री में इनकी सेटिंग है या सिर्फ ड्राइवर तक सीमित है, ये भी हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। सुन लिया आपने। अब आप सवाल यहां पर ये उठा सकते हैं कि इनको तो जेल भेजा जा रहा है। 2 पत्रकारों की कहानी भी बताई जा रही कि वो इनको ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहे थे। सिपाही को सिर्फ सस्पेंड किया गया, 1 को, और क्योंकि उसका नाम कादिर है, और 2 को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। तो उनके साथ इतनी रियायत क्यों बरती गई? उन पर भी कानूनी शिकंजा क्या कसना नहीं चाहिए? सोचिएगा इस बारे में। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ, जो आ रही है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक दरोगा को एक साधु के वस्त्र उतरवाना, कपड़े उतरवाना काफी महंगा साबित हो गया है। उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हमारा कहना है कि सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में उसने इस हरकत को अंजाम दिया है तो उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करनी चाहिए, एक साधु को, एक महंत को अपमानित करने की। लेकिन यहाँ सवाल आप ये भी उठा सकते हैं कि अगर इस साधु की जगह कोई मौलाना, मौलवी, कारी होते और उनके साथ इस दरोगा ने ऐसा किया होता तो तब भी क्या हुआ? पुलिस ऐसे ही जांच कराकर दोषी पाए जाने के बाद उसको सस्पेंड कर देती। बुलंदशहर का सिकंदराबाद थाना पड़ता है। सिकंदराबाद थाने में तैनात हैं दरोगा पवन कुमार। वो चेकिंग कर रहा है और चेकिंग के दौरान सिकंदराबाद दनकौर सीमा पर वो एक साधु को रोक लेता है। साधु साइकिल पर सवार हैं। साधु का कहना है कि मैं दवाई लेकर अपने मंदिर की ओर वापस लौट रहा हूं। उसी दौरान दरोगा की उनसे किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। आरोप है कि दरोगा उनको ले जाता है चौकी के अंदर और उनके वस्त्र यानी कपड़े उतरवा देता है। इस पूरे मामले की जानकारी वो जाकर गांव में दे देते हैं। गांव के लोग वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। अब सोचिए, जिस दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद साधु हों, अगर उस दौर में पुलिस वाले साधु के कपड़े उतार दें तो क्या वो पुलिस वाला बच पाएगा? तो यहां पुलिस वाले को जांच के बाद दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जानकारी दे रहे हैं SSP संतोष कुमार, जो हिल नहीं रहे हैं, लंबे समय से इस जिले में बने हुए हैं, जबकि बड़ी बड़ी वारदातें रोजाना हो रही हैं। देखिए, इस प्रकरण में आज सुबह ट्विटर के माध्यम से प्रकरण की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद को बाबा के पास भेजा गया। गहराई से जांच कराई गई। प्राथमिक जांच में सब इंस्पेक्टर पवन कुमार दोषी पाए गए। केवल अहंकारवश अकारण एक सभ्य और संत पुरुष के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई। सुन लिया आपने SSP संतोष कुमार को। अब आप ये जानना चाहेंगे कि साधु हैं कौन? तो साधु जिनका नाम है बृहस्पति नाथ महाराज, और यहाँ का एक थाना पड़ता है ककोड़। ककोड़ थाने का एक इलाका पड़ता है अरनिया कमालपुर गांव है। वहाँ पे शिव मंदिर है, उसमें पुजारी हैं और इनका कहना है कि वारदात के वक्त मैं दवाई लेकर साइकिल पर सवार होकर घर की ओर लौट रहा था। बाकी तो आपने SSP की ज़बानी सुन ही लिया कि एक सम्मानित साधु को इस तरीके से अपमानित करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दरोगा पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि ऐसी खबरें और ये खबरें आपको सिर्फ धाकड़ खबर पर ही देखने को मिल सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे अपराध की कलई खोलती हुई
खबरें हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल मुझे अभी दिन इजाज़त।